सऊदी अरब की जेलों में बंद हैं 544 नेपाली युवा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। रोजगार के लिए नेपाल से युवाओं का पलायन चिंता का विषय है और इससे भी अधिक चिंता इस बात को लेकर है कि विदेशों में पलायन कर रहे युवक वहां जाकर गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होकर जेल की हवा खाने को मजबूर है। नेपाल के सैकड़ों युवा जो बेहतर जीवन शैली का सपना लेकर सऊदी अरब गए हैं, लेकिन वे जेल में हैं। नेपाल सरकार बेरोजगारी दूर कर पाने में विफल है। माओवादी नेता प्रचंड ने नेपाली युवाओं को दलालों से बचने की अपील की है। वहीं माओवादी केंद्र के लुम्बिनी प्रांत के वरिष्ठ नेता मसूद खान ने नेपाल सरकार से युवाओं का पलायन रोकने की मांग करते हुए कहा कि सरकार अपने ही देश में युवाओं को रोजगार देना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि माओवादी केंद्र बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर शीघ्र ही आंदोलन की रणनीति बना रही है। इस बीच माओवादी केंद्र ने एक आंकड़ा जारी करते हुए इस बात पर चिंता जताई है कि सऊदी अरब में करीब 544 नेपाली युवा विभिन्न अपराधों में जेल की हवा खा रहे हैं। वे कहते हैं कि इनमें तमाम ऐसे हैं जो दलालों के हाथ फंसकर अवैध तरीके से सऊदी अरब चले गए और वहां गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त हो गए। नतीजा इसका ये हुआ कि अब सजा भुगत रहे हैं। नेपाल विदेश मंत्रालय के अनुसार सऊदी अरब में वैलिड तरीके से 4 लाख से अधिक नेपाली युवा रोजगार के सिलसिले में गए हैं, लेकिन सऊदी अरब स्थित नेपाली दूतावास के आंकड़ों के अनुसार वहां अवैध तरीके से भी भारी संख्या में नेपाली युवा मौजूद है। नेपाली दूतावास के अनुसार अब तक 3800 अवैध नेपाली युवाओं को एग्जिट वीजा दिलाकर नेपाल वापस भेजा जा चुका है। सऊदी अरब स्थित नेपाली दूतावास के श्रम काउंसलर कविराज उप्रेती के अनुसार सऊदी अरब में जो नेपाली युवा विभिन्न अपराधों में पकड़े गए हैं, उनमें सबसे अधिक 345 लोग शराब बनाने, पीने या सप्लाई करने के आरोपी है। 84 लोग मादक पदार्थों की तस्करी में, 53 लोग चोरी के मामलों में, 12 लोग वेश्यावृत्ति में, 16 लोग तोड़फोड़ में और 15 लोग रिश्वतखोरी में, 4 लोग हत्या के आरोप में तथा 23 लोग अन्य अपराधों में जेल में हैं। इनमें से 341 कैदियों को अदालत द्वारा सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि 203 मामलों की सुनवाई अभी भी जारी है। सऊदी अरब में नियुक्त नेपाली राजदूत नरेश विक्रम धकाल ने नेपाली युवाओं की गिरफ्तारी पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सऊदी में कार्यरत नेपाली नागरिकों को कानून की जानकारी होनी चाहिए और किसी भी गैर कानूनी गतिविधि से दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए श्रमिकों को स्वयं सतर्क और जिम्मेदार बनना होगा। ये बेहद दुखद है कि हमारे नौजवान जो बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर विदेश जाते हैं, वहाँ जानकारी की कमी, कभी लालच और कभी गलत संगत में पड़कर कानून तोड़ने की राह पर चल पड़ते हैं। तो 544 नेपाली युवा हैं जो सऊदी अरब की जेलों में बंद है। क्या नींद से जाग गया सऊदी अरब का स्लीपिंग प्रिंस? सऊदी अरब के शाही परिवार में अनगिनत राज दफन है। इस शाही परिवार में एक प्रिंस ऐसा भी है जो पिछले 20 सालों से सोया हुआ है। यही कारण है कि सऊदी अरब के प्रिंस अल वालिद बिन खालिद बिन तलाल को व्यापक रूप से स्लीपिंग प्रिंस के नाम से भी जाना जाता है। अब इस प्रिंस को लेकर एक भ्रामक दावा किया गया है कि उन्हें होश आ गया है। प्रिंस 2005 में यूनाइटेड किंगडम के एक सैन्य कॉलेज में पढ़ाई के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गए थे। इससे उनके मस्तिष्क में चोट लगी और वह तब से कोमा में ही हैं। प्रिंस अल वालिद बिन खालिद बिन तलाल 18 अप्रैल 2025 को 36 साल के हुए हैं। उनके जन्मदिन के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो ट्रेंड करने लगा, जिसमें झूठा दावा किया गया कि राजकुमार जाग गए हैं और उन्होंने परिवार के सदस्यों को गले भी लगाया है। एक्स पर एक वायरल पोस्ट में लिखा गया कि सऊदी अरब के राजकुमार अल वालिद बिन खालिद बिन तलाल, जिन्हें स्लीपिंग प्रिंस के नाम से भी जाना जाता है, जो 2005 में एक कार दुर्घटना के बाद से कोमा में है, आखिरकार जाग गए हैं। इस पोस्ट में राजकुमार की एक तस्वीर और अस्पताल में एक व्यक्ति का रिश्तेदारों द्वारा विवादित
अभिवादन किए जाने का एक वीडियो क्लिप भी शेयर किया गया था। पोस्ट में शेयर की गई तस्वीर राजकुमार अल-वालिद की है, लेकिन वीडियो फुटेज किसी और का है जो अपने परिवार से गले मिल रहा है। दरअसल फोटो के साथ जोड़ी गई वीडियो क्लिप वास्तव में यजीद मोहम्मद अल राजी की है, जो सऊदी अरब के एक प्रमुख बिजनेसमैन और मोस्ट स्पोर्ट्स चैंपियन है। वह इस साल की शुरुआत में बाजा जॉर्डन रैली में चोट से उबर रहे हैं। वायरल वीडियो में एम्बेड किया गया टैग था सऊदी अरब के सोते हुए राजकुमार, जो 20 साल पहले एक कठिन दुर्घटना में घायल हो गए थे और कोमा में चले गए थे। आखिरकार अपनी जिंदगी वापस पा ली है। यह सब उनके पिता की बदौलत है, जिन्होंने उन्हें छोड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि दिखाया गया कि व्यक्ति शाही नहीं बल्कि अल राजी थे, जिसे अप्रैल में मोटर स्पोर्ट की एक घटना के दौरान रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ था। लेकिन इसके बारे में कहा जा रहा है कि कोई आधिकारिक पुष्टि या मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है जिसमें यह बताया गया हो कि प्रिंस अल-वालिद होश में आ गए हैं। प्रिंस अल-वालिद सऊदी अरब के अरबपति प्रिंस खालिद बिन तलाल के बेटे हैं। प्रिंस अल-वालिद को दुर्घटना के बाद रियाद में किंग अब्दुल अजीज मेडिकल सिटी में लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। डॉक्टरों ने 2015 में राजकुमार के परिवार को लाइफ सपोर्ट बंद करने का विचार करने की सलाह दी थी, लेकिन उनके पिता ने ईश्वरीय हस्तक्षेप में विश्वास बनाए रखते हुए इनकार कर दिया। प्रिंस खालिद ने कहा, अगर भगवान चाहते हैं कि वह दुर्घटना में मर जाए तो वो अभी कब्र में होता। 2019 में एक वीडियो सामने आया जिसमें राजकुमार को उत्तेजना के जवाब में अपनी उंगलियां उठाते या अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए दिखाया गया। हालांकि उसके बाद से कोई और चिकित्सा प्रगति की सूचना नहीं मिली। राजकुमार को फीडिंग ट्यूब के माध्यम से खाना दिया जाता रहा है और लगातार डॉक्टरों की निगरानी में है। इस साल उनके जन्मदिन पर शुभचिंतकों ने उनके ठीक होने की उम्मीदें और प्रार्थना की थी, लेकिन कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट इस बात को नहीं बताता है कि वो नींद से जाग गए हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।